नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। मैं अतुल अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। घड़ी ने सुबह के 10 बजा दिए हैं और आपके अपने अतुल अवस्थी सर आपसे मुखातिब हो चुके हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं, वहां महेंद्र सिंह है, अभिजीत कुमार गुप्ता भैया स्वागत है, प्रदीप दास, राजेश कुमार नायक, अभिजीत कुमार गुप्ता, प्रदीप दास और विष्णु प्रिया भैया, विष्णु प्रिया स्वागत है, राजेश कुमार और सभी लोगों का भैया स्वागत है। आज मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं जबरदस्त तरीका, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, यानी कैलेंडर। दोस्तों, आता है, कर लेते हैं, और अगर उसे और बेहतर बनाना हो तो वो समय है अतुल अवस्थी सर से मिलने का। अतुल अवस्थी सर से मिल रहे हो तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सिखाऊंगा, और सुबह की शुरुआत अगर अतुल सर के साथ होगी तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो जबरदस्त जरूर होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करें। सभी तैयार हैं? नेहा रानी, महेंद्र सिंह, राकेश चौधरी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। आपके अतुल अवस्थी सर लकी के साथ आज का थॉट ऑफ द डे क्या लेके आए, और आज कैलेंडर की ताबड़तोड़ ट्रिक हम सीखने वाले हैं, यानी एकदम बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा कि कैलेंडर वन टाइम इन्वेस्टमेंट टॉपिक बन जाएगा। दोस्तों, एक बार केवल इन्वेस्टमेंट करो अपना समय, और कैलेंडर एकदम जबरदस्त हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेशन का आगाज करते हैं। लकी अपना थॉट ऑफ द डे लेके आ गया है। भाई, लकी का कहना है कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। अरे ना शक्ल बदली ना बदला मेरा किरदार, ना शक्ल बदली ना बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया, लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। जिस दिन तुम्हारे हाथ में नौकरी होगी मेरे दोस्त, आज जो लोग तुम्हें जो कहते हैं, कल जब तुम्हारे हाथ में नौकरी होगी, कल जब तुम सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, फिर देखना कि वही लोग जो बात करने की शैली है वो कुछ ऐसी होगी कि जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो चलिए, गौरव प्रजापति, अभिजीत, आप सभी का स्वागत है, जो भी लोग मेरे बात सुन रहे हैं और इस तरीके के थॉट ऑफ द डे हैं जो हमें जीने में, हमारे जीवन में, उत्साह में बड़ा ही महत्व रखते हैं। दोस्तों, तो चलिए सेशन का आगाज करें। सभी तैयार हैं? जल्दी से सेशन को शेयर कर दो यार, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो। रोज सुबह 10 बजे बता दो तुम्हारा अपना भाई अतुल अवस्थी आप सभी को पढ़ाने के लिए 10 बजे मुखातिब हो चुका है। तो प्रदीप दास भैया, क्या हाल चाल है? ड्रीम लाइफ, आशा करता हूं कि आप सभी एकदम झमाझम मस्त, एकदम खुश होंगे। ठीक है ना? तो चलिए, नेहा रानी, सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक इससे पहले मैं बताऊं, ये 72% का डिस्काउंट चल रहा है। कुछ भी खरीदेंगे, ये Y272 कोड ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट देता है, और कहीं ना कहीं मेरे पास आप मैक्सिमम लोग इनरोल हो जाते हैं कि भाई इतने लोग हैं जो अतुल सर आपके कोड पे हैं। ठीक है ना? तो यहां पे आप ये देख सकते हो कि सर रेलवे एनटीपीसी का जो बैच है वो चल रहा है। ये 30 डेज पावर कैप्सूल बैच है। याद रखना, पावर रिवीजन होगा यहाँ पे 30 डेज में, यानी 30 डेज तो रीजनिंग के लिए तुम जानते हो मोर देन सफिशिएंट समय है। 30 डेज हो जाएगा, और ये रोज 17 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। 10 से शाम को 6:30 बजे तक की इसकी टाइमिंग है मेरे दोस्त। ठीक है ना? और अगर आपके पास, देखो, ज्यादा इधर उधर ज्यादा हर एक छोटा छोटा पैक लेके परेशान हो गए, सर हमारे पास अमाउंट नहीं है, सर प्रॉब्लम होती है, तो पढ़ाई के लिए सबसे 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 शानदार चीज है एसएससी महापैक। लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक, बाइलैंग्वेज विथ ई बुक होगा, और 12 महीने की वैलिडिटी होगी मेरे दोस्त। इसमें 12 मंथ की वैलिडिटी, चाहे जो पढ़ो, खुल के, दिल खोल के, चौड़े से पढ़ो। ठीक है ना? वैसे इसका, ठीक है, वैसे ये 4499 का ये कोड लगा दोगे तो काफी सस्ता हो जाएगा। ठीक है? Y272 का प्रभाव देख सकते हो कितना तगड़ा है। लेकिन चलो जो भी है, जैसा भी है, कूपन कोड है, यहां से तुम अपने स्टडी मटेरियल तगड़ा ले सकते हो, ये एक बात है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज देखते हैं कि ऐसे कौन से ताबड़तोड़ सेशन है जो सिर्फ आपके लिए है, और बेहतरीन कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए सेशन का आगाज करें। कैलेंडर की शुरुआत करता हूं, और कैलेंडर के बारे में बताना शुरू करता हूं। एकदम शून्य से पढ़ाऊंगा, सिर्फ तुम्हें सुनते जाना है। किसी ने कहा कैलेंडर क्या होता है, मैंने कहा 24 घंटे के अंदर मत घुसो, 24 घंटे के बाहर से कैलेंडर की शुरुआत होती है। यानी जैसे ही दिन के अंदर आप चले जाते हो तो वो समय हो जाता है, यानी वो क्लॉक बन जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा कभी दिन नहीं बना सकते। यानी 24 घंटे के अंदर इन्वॉल्व हुए, दिन के अंदर गए तो क्लॉक बन गया। दिन से शुरुआत होती है, दिन मिले तो सप्ताह, सप्ताह मिले तो महीना, महीना मिले तो साल, साल मिले तो शताब्दी, और शताब्दी मिली तो कम से कम समय का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, यह है कैलेंडर एकदम शून्य से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। कैलेंडर की शुरुआत डे 1 से होती है मेरे दोस्त, डे 1 से होती है, और
डे वन 7 दिनों का समूह बनाते हैं तो उसे सप्ताह कहते हैं, वीक कहते हैं। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर अष्टक का निर्माण करते हैं, वैसे 7 दिन मिलकर सप्ताह का निर्माण करते हैं। यह तो पहली बात हो गई। आगे मैं महीनों की बात करूं तो महीना 28, 29, 30, 31 होता है, लेकिन अब वो समय नहीं है जब आप ऐसे करके गिने कि सर जो ऊपर है ये 31 का होगा, जो गड्ढे पे होगा वो ये होगा। ये समय नहीं है। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, जो लोग जानते हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि याद कर लो, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। यानी कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन है तुम्हें ऐसे ऐसे करके याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सा 30 कौन सा 31। कैसे याद करेंगे? जून, नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। यानी आपको यह पता चल जाएगा कि जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर सिर्फ यही महीना 30 होता है, फरवरी 28 या 29 की होती है, बाकी सब 31 होता है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो महीना यानी दिनों के समूह से महीना बना, ठीक है ना। देखो यहां पे दिन मिले, सप्ताह बिना, सप्ताह मिले तो महीना बना, महीना मिलेंगे तो वर्ष बनेगा। और आपको पता है वर्ष 2 प्रकार का होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है जहां 365 दिन होते हैं, और कहीं कहीं लीप ईयर होता है। लीप ईयर हर चौथा साल होता है और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब दिल में यह ख्याल आता है कि सर ये 366 क्यों हो जाता है? हमने कहा फरवरी 29 की हो जाती है। बोले सर फरवरी ही 29 की क्यों होती है, जनवरी 32 का क्यों नहीं हो जाता, सर मई 32 का क्यों नहीं हो जाता? मैंने कहा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो 23 घंटा 56 मिनट 47 सही 1/2 का समय लेती है। याद रखना कि ये जब दिन आपस में मिलते हैं, याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है तो दिन रात होता है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो साल होता है, और जब यह चक्कर कंप्लीट होता है वो महीना फरवरी पे ही जाके गिरता है। फरवरी से शुरुआत होके जब ये पूरा घूम के फिर वापस आता है तो वो महीना फरवरी का ही होता है। इसलिए वो एक दिन क्या फरवरी में जोड़ा जाता है, क्योंकि जो 365 दिन होता है वो 365 दिन नहीं होता, वो 365.2224 होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 365 बोल देते हैं। लेकिन असलियत यह है कि इसमें चवन्नी ज्यादा होता है। अब इस चवन्नी को कवर कहां करेंगे? इस चवन्नी को कवर करने के लिए 365 तो जो चौथा साल होता है उस चौथे साल की जो फरवरी होती है, जो फेब होती है, फरवरी होती है, वहां पे एक दिन लगभग एक दिन के बराबर हो जाता है कि नहीं होता है भाई? 2224 है तो ये तुम भी बोल सकते हो 2224 लगभग 0.25 के होता है, और ये 0.25 जब 4 बार मिलेगा तो 1 रुपए का निर्माण करेगा। ये 1 रुपया 1 दिन है, और ये कहां जुड़ जाएगा? फरवरी में जुड़ जाएगा। कहां जुड़ जाएगा? फरवरी में। इसलिए यहां पे 366 दिन हो गए, जिसे लीप ईयर कहते हैं, जो हर चौथे साल बाद नहीं, हर चौथा साल होता है। 2004 लीप ईयर, 2008 लीप ईयर, हर चौथा साल लीप ईयर होता है, ठीक है। 100 साल जहां मिले उसे सेंचुरी कहते हैं। किसी ने कहा नहीं सर रुकिए रुकिए रुकिए, यही हमारा गड़बड़ होता है। हमने कहा क्या? बोले हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ईयर है, कौन सा शताब्दी है, ये कैसे पहचानेंगे? हमने कहा याद रखना 1904 ईयर है, 1978 ईयर है, 1852 ईयर है, 1636 ईयर है। हमने कहा शताब्दी कैसे पहचानेंगे? हमने कहा जिस वर्ष के पीछे 00 लगा हो, जिस वर्ष के पीछे 00 लगा हो उसे शताब्दी कहते हैं। जैसे 1600 शताब्दी है, 1800 शताब्दी है यानी सेंचुरी है, 1900 शताब्दी है, 2000 शताब्दी है, यानी जिस साल के पीछे 00 लगा हो उसको शताब्दी कहते हैं। तो आज के बाद यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ष 1978 वर्ष है, 1932 वर्ष है, 1852 वर्ष है, लेकिन 1900 शताब्दी है, 1800 शताब्दी है। जिस वर्ष के पीछे 00 लगा हो उसे शताब्दी कहते हैं, ठीक है ना। चलो ये तो क्लियर हो गया, हर चौथा साल लीप ईयर होता है, यहां तक क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, किसी ने बोला कि आज से 9वां दिन क्या होगा, तो याद रखना कभी भी जितने दिन बाद कुछ पूछे, विषम दिन किसे कहते हैं, ऑड डेज किसे कहते हैं, जो 7 के गुणनफल से बाहर निकल जाए, जो 7 के गुणनफल से बाहर निकल जाए उसे विषम दिन कहते हैं। बोले पता नहीं क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा आज सोमवार है तो आज से 22 दिन बाद क्या होगा, तो 22 को जैसे ही 7 से भाग करोगे तो 7 त्रिक 21, 21 तो 7 का गुणनफल हो गया, लेकिन जो शेषफल बचा इसी को विषम दिनों की संख्या कहते हैं। और उस दिन में सोमवार में अगर एक दिन जोड़ दूं तो मैं बता दूंगा आज से 22वां दिन जो होगा वो क्या होगा। अगर आज मंगलवार है तो आज से 22वां दिन क्या होगा, बुधवार होगा। बोलो बात सही है?
किसी ने कहा ऑड डेज क्या होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि ऑड डेज क्या होता है, तो ऑड डेज का मतलब होता है कि विषम दिनों की संख्या। और विषम दिन मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी ने पूछा कि आज से 51वां दिन कौन सा होगा। अगर आज सोमवार है तो आज से 51वां दिन कौन सा होगा, तो बोले सोमवार है तो आज से 51वां दिन। तो जो 7 का मल्टीपल, यानी इसको 7 से भाग करेंगे, तो अगर 51 को 7 से भाग किया तो 7 7 जा 49, 49 निकल गया, तो 50 और 51 यानी 2 शेषफल बचा। ये जो शेषफल बचा है, ये जो शेषफल रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर ही याद रखिएगा विषम दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं। और सोमवार में अगर 2 दिन जोड़ दें तो आप एकदम टाक से बता देंगे कि सर सोमवार है तो मंगल बुधवार होगा। किसी ने बोला कि आज से 1517 दिन बाद कौन सा दिन होगा, उसने महीना नहीं बोला, साल नहीं बोला, जबकि इनको साल और महीने में बदल के बोल सकता था, लेकिन वो तुमसे भी आगे है। उसने बोला आज से 1517 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो तुम इसे 7 से भाग करोगे, जितना शेषफल बचेगा उस शेषफल में उतना। भाई जैसे मान लो आज सोमवार है, आज से 1517 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसको 7 से भाग करो, जो शेषफल बचे उतना दिन सोमवार में आगे बढ़ जाओ, 1517 दिन बाद वही दिन होगा। बोलो बात सही है कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। तो ये हो गया क्लियर। अब याद रखना कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनवरी 31 की होती है, लेकिन कभी भी हमको कोई बोलेगा कि अगर मान लो 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो बताओ 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो हम 31 में कभी भी 7 का भाग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें कंफर्म है कि महीना या तो 30 का होता है, या 31 का होता है, या 28 का होता है, या 29 का होता है। तो कहीं भी 31 का महीना होगा तो उसमें हम सीधे 3 ले लेंगे। 31 को अब कभी 31 हम देखेंगे नहीं, जहां भी 31 दिखाई देगा हम उसे 3 का समझ लेंगे। जहां भी हमें 32 दिखाई, जहां भी हमें 30 दिखाई देगा उसे हम 2 समझ लेंगे। क्यों? अब 31 में 7 का भाग करोगे मेरे भाई, अगर 31 में 7 का भाग करोगे तो देखो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आया, कितना शेषफल बचा? 3 बचा। तो अगर किसी ने बोला 4 महीने बाद, तो 4 महीने अगर 31, 31, 30 और 31 पड़ रहा है, तो इनको जोड़ने से अच्छा है तुम जोड़ लो 3 3 2 3, 3 2 5 और 6 5 11 हो गया। 11 में से 7 निकाल दो तो 7 4 11, सीधे 4 दिन बढ़े जाओ और बता दोगे कि सर आज से मतलब क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा। तो यानी ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, विषम दिन क्या, 31 का महीना है तो 3 विषम दिन होते हैं, 30 का महीना है तो 2 विषम दिन होते हैं। 2 विषम दिन क्यों होते हैं? 7 चौक 28 निकाल दिए, 2 ही तो बचा। 28 वाला अगर महीना है तो उसमें कोई विषम दिन नहीं होगा। आज सोमवार है तो आज से 28 दिन बाद भी सोमवार होगा। अगर 29 का महीना है तो याद रखना 1 विषम दिन होगा। ये हम कैसे निकाल लेते हैं? अगर किसी ने बोला आज से अगर 1 मार्च को मंगलवार है, 1 मार्च को मंगलवार है, ये मंगलवार है, ठीक है ना। तो किसी ने बोला 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो अगर 1 अगस्त तक जाना है तो 1 अगस्त को अंदर तो घुसेंगे नहीं, हमें महीना सिर्फ जुलाई तक चाहिए भाई, मार्च से लेके जुलाई तक जाना है। तो यहां पे हम 31 30 31 30 31 कितना तामझाम जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम जोड़ेंगे क्या, यहां पे 3 2 3 2 और सिर्फ 3, इतना जोड़ लो। 3 2 5 3 2 5 10 10 3 13 हो गया। 13 में से 7 निकाल दो, 7 6 13, 6 दिन आगे बढ़ जाओ, मंगलवार में 6 दिन जोड़ दो, तुम बता दोगे 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो तुम्हें यह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो बात सही है कि नहीं? तो विषम दिन, और ये तो याद रहेगा ना कौन सा महीना कितने का होता है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31, ठीक है ना। अब याद रखना ये चीजें जो आप देख रहे हो, ये अभी मैंने आपको बता दिया कि विषम नंबर ऑफ ईयर की अगर हम बात करें 366 डेज होते हैं किसमें, लीप ईयर में। 365 डेज होते हैं किसमें, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि आज बताओ 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 365 को जरा 7 से भाग करो, यानी 7 पन्ना 35, ठीक है ना। 1 बचा 15, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 बचा। यानी 365 दिन बाद अगर नॉर्मल ईयर है, 365 दिन बाद यानी नॉर्मल ईयर है, तो अगर आज सोमवार है, तो अगर 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, तो सीधे मंगलवार बता दो कि सर उस दिन मंगलवार होगा, क्योंकि 365 को 7 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता है। अब उसी तरीके से 366 को 7 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। बोलो बात सही है कि नहीं? चलो
अब ये इसके बारे में हम आपको व्यापक चर्चा बताएंगे, इस पे हम व्यापक चर्चा करेंगे कि 100 साल में, जल्दी से बता दो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। ये 5 कैसे आया, मतलब आज अगर सोमवार है तो आज से 100 साल बाद कौन सा दिन होगा। तो जल्दी से बता दो कितने लोग जानते हैं 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। अगर किसी ने पूछा कि 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, आज अगर सोमवार है, आज सोमवार है तो आज से 100 साल बाद कौन सा दिन होगा। 100 साल को कैसे कैलकुलेट करते हो ये बताओ। 100 साल को कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। 100 साल को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये 100 लिखा है, 100 में याद रखना, अगर मैं कहूं कि नॉर्मल ईयर कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर कितने होंगे, तो नॉर्मल ईयर यहां पे लीप ईयर हमेशा 24 होंगे, 25 नहीं होंगे। किसी ने कहा सर 100 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 25 चौक 100, तो 25 लीप ईयर होना चाहिए। हमने कहा 100वां साल कभी लीप ईयर नहीं बन सकता, क्योंकि जिस साल के पीछे डबल जीरो हो उसे सेंचुरी कहते हैं, और सेंचुरी लीप ईयर हमेशा 400 से डिवाइड होता है, ये याद रखना। सेंचुरी लीप ईयर हमेशा 400 से डिवाइड होता है, इसलिए 100 लीप ईयर नहीं है। याद रखना 100 साल में सिर्फ 24 लीप ईयर होते हैं, 25 इसलिए नहीं होते क्योंकि 100वां साल सेंचुरी ईयर है, और ये सेंचुरी लीप ईयर होता तो यहां पे देखो 100 है तो ये सेंचुरी लीप ईयर हो नहीं सकता, और सेंचुरी लीप ईयर 4 से नहीं 400 से डिवाइड होता है, और 100 कभी 400 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 24 लीप ईयर हो गए। 76 साधारण वर्ष हो गए। अब 365 दिन यानी एक साल में एक विषम दिन होता है, तो 76 साल में 76 गुणे 1। अब मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा हूं, 100 साल में 5 विषम दिन कैसे आए मैं ये कैलकुलेट करके सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 लीप ईयर में क्या होता है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। 76 प्लस क्या हो गया 48, ठीक है ना। तो यहां पे अब यहां पे क्या हो गया, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 48 हो गया, और 76 एक कम 76 हो गया, ठीक है ना। अब जरा सोचो कि यहां पे हम क्या करेंगे, 76 और 48 हो गया, ठीक। यहां पे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं यहां पे क्या रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे 76 8 6 14 7 4 11 1 12, नहीं 8 6 14 हो गया और 7 4 11 1 12, यानी 124 हो गया, ठीक है ना। 7 10 1 11 और 8 6 14, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हम इसको क्या करेंगे, कभी भी अब इसको क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, जो शेषफल बचेगा, जो यहां पे शेषफल बचेगा, याद रखना उतने में। अगर देखो हम 100 साल में 24 लीप ईयर जोड़ रहे हैं, तो 24 दून 48 हमें सीधा सीधा मिल गया, और 76 साधारण वर्ष हो गए, सही है ना, 76 साधारण वर्ष हो गए, ठीक है। अब अगर 76 साधारण वर्ष हो गए तो तुम्हें क्या मिलेगा 124। अब उसमें क्या करोगे, 7 से तुम भाग कर दोगे, जैसे ही 7 से भाग करोगे तुम्हें क्या होगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा 5। 7 से भाग करोगे रिमाइंडर तुम्हें कितना मिलेगा 5, तो 100 साल में सीधे 5 दिन चले गए। तो अब तुम्हें ये याद नहीं करना, तुमको सीधे ऐसे कर देना 100 साल में 5, तो 200 साल में कितना होगा 10 होगा, लेकिन 10 में से 7 निकल गए तो कितना विषम दिन बचा 3। बोलो हाँ है ना। 300 साल बाद अगर किसी ने पूछा तो 300 साल में यानी 100 में 5 तो 300 में 15, लेकिन 15 में से 14 निकल गए तो कितना शेषफल बचा 1 बचा। बोलो हाँ है ना। और 400 में विषम दिनों की संख्या तो 5 चौक 20 होता है, लेकिन 400वां साल सेंचुरी लीप ईयर है, इसलिए इसमें एक और जुड़ेगा और 21 हो जाएगा, इसलिए विषम दिन की संख्या 0 हो जाएगी। इसलिए यहां पे विषम दिन की संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यानी 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 है, 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3 है, 300 साल में, इसे याद कर लो, इसे याद कर लो, और आगे मैं इसको एक बार और प्रूफ करूंगा और ज्यादा इसे एलोबोरेट कर दूंगा, ठीक है। तो किसी ने कहा आज सोमवार है तो आज से 300 साल बाद कौन सा दिन होगा, सीधे एक दिन बढ़ जाओ। अब ये एक कहां से आया तुमको पता चल गया। 400वां साल 400 साल बाद क्या होगा, तो आज सोमवार है तो 400 साल बाद भी सोमवार होगा, आज मंगलवार है तो 800 साल बाद भी सोमवार होगा, क्योंकि 400 शून्य तो 800 भी शून्य होगा। बोलो हाँ या ना। तो चलो अभी एक क्वेश्चन यहां से शुरुआत करते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा। अभिजीत कुमार गुप्ता, राजेश कुमार नायक, अभिजीत बहुत ही शानदार। गौरव प्रजापति बहुत ही बढ़िया। अब जरा सा सोचो कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, ये याद कर लो मेरे दोस्त, ये याद कर लो, ये याद कर लो। क्यों याद कर लो, जरा समझना कि ये हमेशा के लिए याद कर लो। 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था मेरे दोस्त। ये जब कैलेंडर की शुरुआत हुई ग्रेगोरियन साहब का, जूलियस सीजर के बाद जब ये कैलेंडर आया, ग्रेगोरियन साहब का कैलेंडर आया, इन्होंने सन 1 से यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था सन 1 से इन्होंने कैलेंडर की शुरुआत की, और 1 जनवरी सन
1 को इन्होंने सोमवार का दिन रखा, वो सोमवार था। अब बताओ 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? जल्दी सोचो और बताओ। ये वो क्वेश्चन है जो रेलवे में 1000% पूछा जाएगा, गारंटी है। सीजीएल सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से पहले अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर कर दो। यहां पे श्रद्धा अवस्थी कह रही मंडे होगा, नेहा रानी और गौरव प्रजापति, अभिजीत, बुलबुल प्रजापति, राहुल सिंह गाजीपुर, विष्णु प्रिया कह रही मंडे होगा। अब जरा समझना, 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा? अब सुनना, अगर 1 तारीख को सोमवार है, ये तो तुम्हें पहले से पता चल गया है, जो अभी मैंने बताया था 1 तारीख को सोमवार है। अब उसने बोला 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो तुम 31 में पहले 1 घटा दो, जो दिया तो बचा कितना 30, और 30 को 7 से भाग करो, 7 चौक 28 हुआ, बचा कितना 2। और यार अगर सोमवार में 2 दिन जोड़ दो, सोमवार में 2 दिन अगर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। और उस दिन वेडनेसडे था। और ये पूछा जाता है मेरे दोस्त, कभी भी कोई पूछे मैंने क्यों बोला, आपको क्यों सिखाया कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। तो 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा? तो 31 में हम क्या करेंगे, इस 1 को घटाएंगे तो हमें पता चला 30 दिन है गैप, और 30 दिन में 28 निकल गया, तो बचा कितना 2, और मंडे में 2 जोड़ देंगे। और ये क्वेश्चन 90% लोग गलत करके आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बुधवार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुधवार बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस क्वेश्चन को छूते ही खत्म कर दो, ये छूते ही खत्म हो जाएगा, छूते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा जरा सोचो तो, मात्र 5 सेकंड में उड़ जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से सोचो, 12 जून 2017 को मेरे भाई शनिवार है, तो 22 जून 2017 को क्या होगा? जल्दी से सोचो। दिव्यांगी बहुत ही शानदार, राजेश कुमार नायक, दीपिका गुप्ता बहुत, राहुल सिंह गाजीपुर क्या हालचाल है भैया, दिव्यांगी भैया क्या हालचाल, अंगद दुबे साहब भैया, अंगद क्या हालचाल, सब जबरदस्त। जल्दी जल्दी एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग करो भैया, तो एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग कर दो। तो जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर ठोको यार, जल्दी से। जितने मेरे कोहिनूर हैं जल्दी से इसे कॉपी करो और जल्दी से इसे शेयर करो। और जल्दी सोचो कि यहां पे क्या होगा। 12 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? 12 जून 2017। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, 2017 सेम है, जून है और जून है सेम है। एक नई चीज अतुल अवस्थी सर से सीख के जाओ, कहां से गिने, कहां तक गिने, किसको लेके गिने, किसको छोड़ के गिने। कसम खा के कहो यही सबसे बड़ी समस्या है, कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है कि कहां से गिने, कहां तक गिने, किसको लेके गिने, किसको छोड़ के गिने, ये समस्या। तो तुम बस कुछ ना करो, 17 से ईयर सेम काट दो, जून सेम काट दो। अब 22 में से 12 घटा लो, जो दिया है और जो पूछ रहा है उसको आपस में घटा लो, कितना आया 10 आया, और 10 को 7 से भाग करोगे तो 3 शेषफल बचेगा, 7 एकम 7, 3 शेषफल बचा। और अगर शनिवार में 3 जोड़ दे तो रवि सोम मंगल, अंधेरे में लाइट बुझा के भी कोई बोलेगा तो तुम तुरंत बता दोगे सर मंगलवार होगा। मतलब कहां से कहां तक, किसको लेके किसको छोड़ के वाला समस्या ही खत्म। 17 सेम काट दिया, जून सेम काट दिया, 22 में से 12 घटाया 10 आया, 10 में से 7 यानी सप्ताह निकल गया, बचा 3, झम से 3 जोड़ा, 5 सेकंड में उड़ा के रख दिया ताकि मैं मिसिंग नंबर पे टाइम दे पाऊं, ताकि मेरा मिसिंग नंबर अच्छा हो सके। 100 साल में विषम दिनों की संख्या, गलत मत करना, याद रखना, दुनिया देख रही है, बेइज्जती हो जाएगा। जल्दी से बताओ यहां पे क्या होगा। सोचो क्या होगा। अभिजीत बहुत बढ़िया, राजेश कुमार नायक बहुत ही बढ़िया, गौरव प्रजापति, बुलबुल प्रजापति, निकिता बहुत ही शानदार। अभी जरा सोचो 100 साल में मैंने क्या बताया था, 100 साल में अभी मैंने प्रूफ किया था 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5। ये अच्छा सॉरी लीप ईयर पूछ रहा है, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। अतः लोग बोलते हैं 100 साल में 25 लीप ईयर होंगे। जो 25 बोलते हैं उनको आज से बताना कि सही कह रहे हो मेरे दोस्त, कि 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 चौक 100 जाएगा, सही कह रहे हो। लेकिन जो 100वां साल जिसको ले रहे हो ना तुम भाई, 25 चौक 100 जिसको तुम ले रहे हो, 96 के बाद जिसको तुम 100 ले रहे हो, ये 100वां ये ईयर नहीं है, ये सेंचुरी है। और सेंचुरी हमेशा 400 से डिवाइड होती है, तब वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाती है। और 100 400 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 100 को नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पीछे डबल जीरो है। जहां डबल जीरो होती है उसे सेंचुरी कहते हैं, और सेंचुरी लीप ईयर हमेशा 400 से डिवाइड होता है। इस वजह से लीप ईयर की संख्या सिर्फ 24 होगी। ये दुनिया को बताओ कि तुम्हें एकदम तोड़ और एकदम झमाझम पता है कि 24 लीप ईयर होते हैं।
अब 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? बहुत होश में जवाब देना मेरे दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूं, होश में जवाब देना एकदम जबरदस्त कि सर ऐसा भी होता है। होश में जवाब देना, मैं बार बार कह रहा हूं, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। होश में जवाब देना कि 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? जल्दी से सोचो और बताओ। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो। मैं फिर बोल रहा हूं कि 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? अरे जरा सोचो ना मेरे दोस्त, 100 साल में अभी खुद बता रहे हो कि सर 24 होते हैं, तो 200 साल में कितने होंगे मेरे दोस्त? 48 होंगे। 200 साल में 48 होंगे। फिर इसी तरीके से 300 साल में देखेंगे तो 400 साल में कितना होगा? 96 होगा। लेकिन 96 नहीं रे पगला, 96 नहीं, क्योंकि 400वां क्या हो गया? सेंचुरी लीप ईयर हो गया, जो 400 से डिवाइड हो सकता है, और सेंचुरी लीप ईयर है तो यानी एक दिन और जुड़ जाएगा, इसलिए 97 लीप ईयर होंगे। और 97 होंगे भैया पगला, 97 होंगे। इसलिए 96 मत कहना। 24 चौक 96 तो हो गया, 24 चौक 96 हो गया, लेकिन 96 में एक और जुड़ेगा, 97 हो जाएगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 400वां सेंचुरी लीप ईयर है, वो हमेशा लीप ईयर 4 से डिवाइड होता है, लेकिन सेंचुरी लीप ईयर हमेशा 400 से डिवाइड होता है। 900 साल में विषम दिनों की संख्या बताओ। 900 साल में विषम दिनों की संख्या बताओ, जल्दी से सोचो। 900 साल में कितने विषम दिन होंगे? 900 साल में, यानी अगर मतलब 900 साल में विषम दिनों की संख्या का मतलब समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? नहीं रे, अभी विषम दिन के चक्कर में परेशान नहीं हुआ करो। मैंने बोला 900 साल में विषम दिनों की संख्या, यानी अगर आज सोमवार है, आज सोमवार है तो 900 साल बाद कौन सा दिन होगा? सोचो तुम कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हो। आज सोमवार है तो 900 साल बाद कौन सा दिन होगा, ये मैं पूछ रहा हूं। अब समझ में आया? अब क्वेश्चन समझ में आया कि भविष्य में कैसे पूछेगा। यानी अगर 900 साल में कितने विषम दिन, मेरे दोस्त पूछ रहा है, बहुत बहुत जहन से समझना मेरे दोस्त, मैं क्या बताना चाह रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। जरा समझना कि अगर 900 साल है सरकार, 900 साल है, अभी मैंने तुम्हें बताया कि 100 साल में 5 और डेज होते हैं, 200 साल में 3 होते हैं, 300 साल में कितना होता है? 300 साल में 1 होता है, और 400 साल में 0 होता है। ये मैंने अभी प्रूफ किया था, वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाके देख सकते हो। तो अगर 400 में 0 है तो 800 में भी 0 होगा। अगर 800 में 0 हो गया, 800 में 0 हो गया तो बचा कितना? 100। और 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 100 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। तो यानी अगर आज सोमवार है और 900 साल बाद बोलोगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार हो जाएगा, यानी उसमें 5 विषम दिन होंगे। 900 साल में कोई पूछेगा तो झमाझम 5 दिन आगे बढ़ जाओ, उड़ा के रख दोगे। एस पंचमा, राजेश कुमार नायक, विद्यार्थी गौरव प्रजापति, शानदार बेटा शानदार, एकदम जबरदस्त। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ, जल्दी से ये करके दिखाओ। मैंने आपसे अभी जैसे कहा है सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, पक्का हो जाएगा। विष्णुप्रिया, बुलबुल, दीपिका, अभिजीत, राजेश, सचिन, प्रवीण, गौरव प्रजापति, बहुत ही शानदार। अब ये करके दिखाओ। है ना? अब जरा सोचो कि यहां पे क्या है। अब किसी ने कहा 1972 मैंने काट दिया, 1972 मैंने 1972 काट दिया, ठीक, चलो ठीक है। अब 1 जनवरी से 1 फरवरी की बात कर रहा है। अब 1 जनवरी से 1 फरवरी की बात कर रहा है, साल समान था, मैंने काट दिया, बोलो हाँ या ना। अब 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में कितने दिन आए? 31 दिन आए, ठीक है ना? अच्छा ये ऐसे समझ लिया करो, 1 जनवरी से 31 जनवरी और 1 फरवरी तक ले लूं तो 32 दिन हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर ऐसे तुम समझ लो कि भाई 1 से 1 फरवरी टोटल 32 दिन हुआ कि नहीं, 31 जनवरी और 1 फरवरी को ले लिया 32, तो 32 में से जो दिया हुआ दिन है इसको घटा दो, 1 आया, कितना हुआ? 31। और 31 को जैसे ही 7 से भाग करोगे 3 विषम दिन बचेगा। सोमवार में 3 दिन जोड़ोगे, थर्सडे विल बी द राइट आंसर। थर्सडे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये उड़ा देने वाला आंसर हो गया, थर्सडे बिल्कुल सही जवाब हो गया, उड़ा देने वाला आंसर हो गया कि 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में 32 दिन हुआ और शुरू का जो दिया है इसको घटाना ही होता है, बचा 31, सीधे उड़ा दिया, आंसर हो गया। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? नवंबर लिखा जरूर है, नवंबर में घुसना मत। नवंबर लिखा जरूर है, नवंबर में घुसना नहीं।
देखो यहां पे गलती हम क्या करते हैं, जब हम आपसे कहेंगे इसका आंसर बताओ तो जानते हो बच्चा लोग क्या करेंगे, वो मार्च लेंगे, अप्रैल लेंगे, मई लेंगे, जून लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त लेंगे, सितंबर लेंगे, अक्टूबर लेंगे और नवंबर भी ले लेंगे। अरे मेरे भाई नवंबर का सिर्फ 5 नवंबर ही तो है। अब तुम मार्च में से निकले, अप्रैल में घुसे, अप्रैल से निकले मई में घुसे, मई से निकले जून में घुसे, लेकिन नवंबर में सिर्फ 5 नवंबर है, तुम्हें नवंबर नहीं लेना है, नवंबर नहीं लेना है। तो मार्च अब कितने का महीना होता है जरा सोचो तो, मार्च कितने का महीना होता है 31, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3, 31 को हम 31 नहीं कैलकुलेट करेंगे 3। अप्रैल कितने का 30, लेकिन क्या लेंगे 2। मई कितने का 31, लेकिन 31 नहीं लेंगे, कितना लिखेंगे 3। जून कितने का 30, लेकिन कितना लिखेंगे 2। मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई ये कितने का 31 का, तो यहां क्या लिखेंगे 30। अगस्त कितने का 31, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3। सितंबर कितने का 30, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2। अक्टूबर कितने का 31, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3। बस अब नवंबर हमें लेना नहीं है। अब हम अगर 31 30 31 जोड़ेंगे तो कितनी बड़ी संख्या आएगी, लेकिन ये देखो 3 2 5, 3 2 5 और 3 2 5, ये हो गया 15, ठीक है ना। 15 3 कितना हो गया 18, 18 3 21, 18 3 क्या हो गया 21 हो गया, बोलो हाँ या ना 21 हो गया। अब 18 3 21 हो गया, तो जल्दी से बता दो कौन सा समय होगा, क्या उस दिन भी सोमवार होगा। अब यहां पे हमने जोड़ा, जरा ध्यान से समझना, ये 3 2 5 हो गया और ये 3 2 5 हो गया, 5 5 10, 5 6 15 है ना, और 15 6 कितना हो गया 21 हो गया, 21 हो गया। 7 से भाग करोगे शून्य आएगा, 7 से भाग करोगे शून्य होगा, यानी उस दिन भी सोमवार ही होगा, क्योंकि यहां पे 21 आया और 21 में 7 से भाग करोगे तो कोई संख्या ही नहीं आई, तो ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे, उस दिन भी क्या होगा सोमवार ही होगा। अब बताओ ट्यूसडे कहां से होगा प्रियंका झा, क्यों बेइज्जती करा रहे हो। यानी याद रखना नवंबर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि 5 नवंबर जो महीना दिया होता है उसके एक पहले तक ही जाते हैं, क्योंकि अब 1 नवंबर कोई बोला तो नवंबर तुम लिए क्या, नवंबर का सिर्फ पहला ही दिन तो लिए हो, बोलो भैया नवंबर का सिर्फ पहला ही दिन तो लिए हो, इसलिए उस दिन भी मंडे ही होगा। ट्यूसडे वालों गलत है जवाब। ये करके दिखाओ तो जानू, ये करके दिखाओ, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो और मुझे बताओ, ये करके दिखाओ, जल्दी से सोचो, बताओ क्या होगा। अब जरा सोचो कि यहां पे कैसे करेंगे। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी जब भी मैं तुमसे बोलूं कि जब अब देखो महीना अलग अलग है। अब जरा इसको एक बार समझ लेना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, एक बार केवल समझ लो। एकदम बेहतरीन चीजें सिखाने वाला हूं, एकदम बेहतरीन। क्या, जब भी अलग अलग कोई, देखो ये तो सेम है तो 2017 तो तुम काट दो। अगर 19 अप्रैल और 26 सितंबर तक जाना है तो एक बात समझ लेना, अप्रैल में कितने का महीना होता है 30 का होता है, तो ये जो दिया हुआ महीना है इसको इसमें 19 घटा दो। तो देखो जैसे अप्रैल से तुम्हें जाना है तो अप्रैल में कितने का दिन महीना होता है 30 का, 30 में से 19 घटा दो, कितना बचा 11, कितना बचा 11। अप्रैल के बाद जो मई है, अप्रैल के बाद जो मई है उसमें 31 दिन होता है। मई के बाद जो जून है उसमें 30 का दिन होता है। जो जुलाई है उसमें कितना है, जुलाई में कितना है 31 का होता है। अगस्त में कितना है 31 का, और सितंबर में पूरा 26 लोगे। अब ये दो बातें, एक ये वाली बात और ये वाली बात याद रखना, जहां तुम्हें जाना है वो पूरा लोगे, जहां तुम्हें जाना है वो पूरा लोगे, और जो दिया हुआ है उसको उसके वर्तमान महीने से घटा दोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये हमेशा कभी तुम्हारा गलत होगा ही नहीं। आशीष भैया खूब खुश रहें, मस्त रहें, संपन्न रहें। सुनना मेरी बात, कहां से गिने, कहां तक गिने, किसको लेके गिने, किसको छोड़ के गिने का मैं कष्ट ही खत्म कर दे रहा हूं। अगर ये 30 का महीना है तो याद रखना कि ये जो दिन दिया हुआ है और यहां जो महीना है इसके कुल दिनों की संख्या से इसको घटा दो तो तुम्हें ये मिल गया, और जहां जाना है उसको पूरा ले लो। अब इसको कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, तो यहां पे 11 थोड़ी ना लूंगा, इससे 7 निकाल दो, 8 9 10 11, यानी 4 यहां पे ले लिया। 31 में 31 थोड़ी ना जोड़ूंगा, 3 मैंने आपको पहले बोला था। 30 जहां है उसको 2 कर दो, जहां 31 है उसे 3 कर दो, 31 3 कर दो। 26 में 21 निकल गया तो यहां पे 5 बचा। अब सबको जोड़ लो, 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 4 20 हो गया। 20 में से कितना निकल गया, 20 में से 14 निकल गया, 2 सप्ताह निकल गया, बचा कितना 6, और शनिवार में 6 जोड़ दो। कोई माइकलाल गलत कर दे, जो कह दो कि सर हार जाऊंगा, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार होना चाहिए। फ्राइडे विल बी द राइट आंसर, सीधे 6 दिन जोड़ दो, जवाब हो गया। सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर मैं कैलेंडर में सब कर लेता हूं, लेकिन प्रॉब्लम है किसको लेके गिने,
कहां से गिने, तो कुछ नहीं, जो महीना दिया हो, अप्रैल दिया है कितने का होता है 30, इसको इससे घटा दो, हो गया 11, ये हो गया अप्रैल तुम्हारा खत्म। अप्रैल के बाद मई देखो, जून देखो, जुलाई देखो, अगस्त देखो और सितंबर, ये तो तुमको जैसे नॉर्मल ईयर है तुम लिख ही लोगे भाई, यहां पे 31 सॉरी क्या है, अप्रैल मई, यहां पे जून जुलाई अगस्त ये लिख लोगे, सितंबर में पूरा 26 ले लो और बस इनको कैलकुलेट कर लो, 7 से भाग कर दो, झमाझम एकदम जबरदस्त जवाब आ जाएगा। ये करके दिखाओ। अब याद रखना, बहुत ध्यान से समझना मैंने तुमसे क्या पूछना चाहा है, कैलेंडर आजीवन समझ में आ जाएगा, बस तुम समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। एक बहुत सुपर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो लोग रुके हो उनको आज दिल खुश कर दूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। सुपर ट्रिक बताने वाला हूं, अभी देखना इस क्वेश्चन में एक सुपर ट्रिक बताऊंगा। कोई बोलेगा 400 साल बाद, कोई बोलेगा 42 साल बाद, कोई बोलेगा 14 साल बाद, तुरंत तुम बताओगे सर कौन सा आंसर होगा। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक शेयर करो, फिर मैं तुमको बताता हूं। देखो देखो रे बाबा क्या करते हैं, ऐसा नहीं सोचते। सुनो, 28 अगस्त सेम है, 28 काटो, अगस्त अगस्त सेम है, अगस्त काटो, बचा कितना 2002 और 1998, 2002 1998। अब 1998 को सोमवार है, घटाओ कितना साल हुआ, 4 साल हुआ। रुक जाओ क्योंकि ये 1998 1999 और फिर यहां पे आया 2000, फिर 2001 और 2002। मेरे दोस्त 1 2 तुम यहां से जब घटाए तो 4 साल तो आया, इनके बीच में 4 साल आया और 4 साल में एक लीप ईयर भी तो आ रहा है, तो यानी एक और जुड़ जाएगा, 4 1 5 हो गया। और अगर सोमवार में 5 दिन जोड़ दो तुम्हारा काम हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी केवल तुमको सोमवार में 5 दिन जोड़ना है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनिवार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सैटरडे विल बी द राइट आंसर। फिर से मेरी बात समझो, एक नई चीज सिखाता हूं तुमको, सुनना मेरी बात। 1998 और 2002 में कितने साल आए, 4 साल आए। 4 साल में हर चौथा साल लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर मिला तो सीधे 5 आगे बढ़ गए। अब मेरी बात एक चीज सीखो, क्या जरा समझना कि अगर मैंने तुमसे बोला कि आज से 10 साल बाद कौन सा दिन होगा, 1998 दिया हुआ है, सपोज करो यहां पे 2008 पूछ लेता, आपसे 10 साल बाद पूछता तो कुछ नहीं करते, 10 को सीधा सीधा 10 ले लिया करो। और 10 साल में कितने लीप ईयर पड़े, 2 लीप ईयर पड़े, 10 2 12 हो गया, 12 को 7 से भाग कर दो तो 7 निकल गया, तो कितना बचा 5। सीधे तुम 5 दिन आगे बढ़ जाते तो बता देते 10 साल बाद कौन सा दिन होगा। जरा देखो, अगर मैं 10 को ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 साल में 10 दिन तो मैं लूंगा ही, क्योंकि 365 में एक विषम दिन होते हैं। लेकिन हर चौथा साल लीप ईयर है, हर चौथा साल लीप ईयर है, तो ये 2 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला। तो आज से मैंने ये कॉन्सेप्ट बना लिया, तो क्या गलत किया, किसी ने कहा आज से 15 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो 15 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो 15, तो इसमें कितना लीप ईयर पड़ा, 4 3 12, कितना लीप ईयर पड़ा, 3 लीप ईयर पड़ा, 4 3 12, 3 लीप ईयर पड़ा, तो 5 3 8 यानी 18 हो गया। 18 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 14 निकल गया, कितना बचा 4। जो भी दिन दिया हो, मान लो सोमवार दिया हो, 4 दिन बढ़ जाओ, तुम बता दोगे कि आज से 15 साल बाद कौन सा दिन होगा। गलत हो ही नहीं सकता। किसी ने बोला आज से 50 साल बाद कौन सा दिन होगा, आज से 50 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो किसी ने कहा 50 साल बाद मान लो अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 4 12 चौक 48, यानी 12 लीप ईयर पड़ेगा। 50 साल में 12 लीप ईयर पड़ेगा, तो 50 साल में 50 तो सीधा सीधा पड़ गया, जितने लीप ईयर पड़े उतना डे और एक्स्ट्रा हो गया, तो यानी 12 और जोड़ दिया, 2 और 5 1 क्या हो गया 6, 62 हो गया। अब इसको 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, 14 7 21 7 28 35 7 42 8 7 56, तो 56 अगर इससे निकल गया तो कितना हो गया 57 58 59 60 61 62, 6 दिन हुआ। तो 6 दिन अगर इसमें मैं जोड़ दूं तो मैं बता दूंगा कि आपको 50 साल बाद कौन सा दिन होगा, आप बता दोगे 50 साल बाद कौन सा दिन होगा। अच्छा प्रीवियस ईयर, जरा अच्छा बताओ, प्रीवियस ईयर बोले तो जो जितने दिन तुम आगे बढ़ रहे हो उतने दिन पीछे चले जाओ, बस काम हो गया। जितने दिन आगे जा रहे हो उतने दिन पीछे चले जाओ, तो 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद, 500 साल बाद, कुछ भी बोले तुम विद इन अ सेकंड जा सकते हो। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। देखना इसी तरीके से उड़वाऊंगा, इसी तरीके से उड़वाऊंगा, देखने में लग रहा होगा मात्र इसी तरीके से उड़ा दोगे। जल्दी से सोचो यहां पे जवाब क्या होगा। हाँ जारा बताओ क्या कह रही हो, जारा बताओ, लिखो बताओ क्या कह रहे हो, जल्दी से बताओ। अभी भी लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो यार, मैं कह रहा हूं सीखो, रोज सुबह 10 बजे मेरी मुलाकात होती है, जितने भी कॉन्सेप्ट तुम्हें टफ लगते हैं सब मैं घोर के पिला दूंगा, है ना। अब जल्दी से सोचो। अब किसी ने कहा कि सर इसका आंसर बताना
है ना। अब ये 21 सेकंड मोर देन सफिशिएंट है। पता तुम कैसे हो जाओगे सर, 81 और 91, 13 नवंबर सेम है, तो ऐसे करोगे। देखो स्पीड देखना अपनी, ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 1981 91 81 91 10 साल हुआ। 10 साल में कितने लीप ईयर पड़े? 4 दूना 8, 2 लीप ईयर पड़े, 10 2 12 हो गया। 12 में 7 निकल गया, बचा 5। गुरुवार में 5 दिन जोड़ दो, शुक्रवार शनिवार रवि सोम मंगल। झम से बता दो सर मंगलवार होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, तो ये विद इन अ सेकंड सीख जाओगे। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जल्दी मैं कराऊंगा। अब जरा समझना कि किसी ने कहा कि 1981 को गुरुवार है, तो 1991 को क्या होगा? तो 1981 और 91 में कितना साल हुआ? 10 साल हुआ। तो 10 साल में तो भाई 10 तो सूखा सूखा हमने ले लिया। कितने लीप ईयर पड़े? 4 दूना 8, 2 लीप ईयर पड़े, और 10 2 कितना हो गया? 12, 12 में 7 निकाल दो, बचा 5, 5 में 5 दिन जोड़ दो। धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो इसे गलत करके चला जाए। याद रखना, ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, और अक्सर इसका 90% लोग गलत जवाब देते हैं। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? जल्दी से बता दो। अभी भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो। नहीं समझ में आ रहा है बेटवा पूछो। जैसे देखो जरा ने कहा प्रीवियस ईयर पेपर कराता रहूंगा, बीच में चैप्टर भी कराता रहूंगा, ताकि आपका जो भाव है वो बना रहे। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है जरा समझना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस तरीके से सप्ताह चलता है, या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से सप्ताह चलता है। याद रखना, एग्जाम में गलत मत करना। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जब कैलेंडर का निर्माण हुआ था तो सबसे पहला दिन सोमवार बनाया गया था। यह बात याद रखना। जब भी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, यानी जब ग्रेगोरियन, जूलियस सीजर की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले जो 300 दिनों का कैलेंडर बना था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जब कैलेंडर है तो यानी 1 जनवरी सन 1 को क्या था? सोमवार था। ठीक है ना। यह बताओ निम्नलिखित में लीप ईयर्स कौन सा है? एक बात याद रखना, जब भी लीप ईयर्स बोले तो 4 की डिविजिबिलिटी सीख लेना मैथ वाले सर से। 4 की डिविजिबिलिटी सीख लेना, नहीं तो जिंदगी भर सबको 4 से भाग करते फिरोगे। ठीक है ना। जल्दी से बता दो कि इसमें से लीप ईयर कौन सा है। 4 की डिविजिबिलिटी आती है तो विद इन अ सेकंड बता दो कि 4 की डिविजिबिलिटी नहीं आती है तो हर संख्या तुम्हें 4 से डिवाइड होते हुए दिखेगी। हाँ जरा अगर देखो, इस बार मैंने सीपीओ के पेपर में देखा मिसिंग नंबर दिक्कत होता है। मिसिंग नंबर का सुपर कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं। मिसिंग नंबर सुपर ट्रिक लेके आऊंगा, प्रॉमिस है। सुपर ट्रिक लेके आऊंगा मिसिंग नंबर की, है ना। अब जरा सोचो कि किसी ने कहा क्या है, तो याद रखना लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, 4 दूना 8 ये नहीं डिवाइड होगा, 4 दूना 8 ये नहीं डिवाइड होगा। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 4 एकम 4 ये नहीं होगा। और देखो यहां पे क्या हो गया, 4 एकम 4 नचो को 36, हाँ ये हो जाएगा। यानी लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो 4 की डिविजिबिलिटी बताएगी कि आपको लीप ईयर निकालने में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होगी। तो यहां पे 76 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से इसका बताओ निम्नलिखित में लीप सेंचुरी कौन सी है? मैंने आपको बताया है कि लीप ईयर हमेशा 4 से डिवाइड होता है, लेकिन लीप सेंचुरी ईयर हमेशा किससे डिवाइड होता है? याद रखना, ये सिखाया है, बेइज्जती नहीं कराना। यहां पे बहुत रोज सुबह 10 बजे मेरी मुलाकात होती है। एस पंचिमा, दीपिका, गौरव प्रजापति, आदित्य, अभिजीत, प्रियंका, आजाद, प्रियंका, दीपिका, अजय, विष्णु प्रिया, नेहा, आदित्य, प्रीति, एस पंचिमा। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। निम्नलिखित में लीप सेंचुरी ईयर कौन सी है? फिर से समझ लेना कि लीप ईयर हमेशा निकालने के लिए हर चौथा साल लीप ईयर होता है, और सेंचुरी लीप ईयर में हर 400वां साल लीप सेंचुरी ईयर होता है। याद रखना, लीप सेंचुरी ईयर LYC जिसे कहते हैं, लीप सेंचुरी ईयर हर 400वां साल होता है। क्या 1900 400 से डिवाइड है? नहीं। क्या 1800 400 से डिवाइड है? नहीं। क्या 1700 400 से डिवाइड है? नहीं। 2400 से डिवाइड है। हां, लीप सेंचुरी ईयर हमेशा 400 से डिवाइड होता है, ना कि 4 से डिवाइड होता है। 4 से वर्ष डिवाइड होता है, लेकिन 400 से सेंचुरी लीप ईयर डिवाइड होती है, इसलिए यह जवाब सही होगा। जल्दी से इसको बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। ठीक है ना। जल्दी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब बताओ। 110% CHSL और CGL में जरूर मिलेगा, 110% मिलेगा। जल्दी से इसका जवाब बताओ। हाँ भैया, उत्सव पंडित जी, जय महाकाल। राजेश कुमार नायक, बुलबुल प्रजापति, प्रियंका, बहुत ही वो आपने सुना है ना कि थी वो रफ्तार की लम्हों में चांद तक पहुंचे, थी वो रफ्तार की लम्हों में चांद तक पहुंचे, और आप गए चांद तलक
तो हम खुदा तक पहुंचे। स्पीड वो होनी चाहिए कि जहां लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाए कि बंदा पागल है रे, उड़ा के रख देता है ये जब भी कोई क्वेश्चन देखता है। किसी ने कहा कैसे करे, किसी महीने की 5 तारीख को बुधवार है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ऐसे नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं गिनोगे कि कहां से कहां तक ना। 28 में 5 घटाओ, 28 में 5 घटाई तो कितना आया 23, 23 5 कितना हो गया 28 हो गया। और दोस्तों जैसे इसमें 23 में से 21 तुमने माइनस किया, बचा कितना 2। बुधवार में 2 दिन जोड़ दो, अंधेरे में भी बैठोगे तो भी लोग ऐसे बता देंगे जवाब क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार विल बी द राइट आंसर, विद इन अ सेकंड उड़ा दोगे। ना रे बाबा ऐसे नहीं रे छूते, जरा सोचो कि 5 तारीख है 28 है, कुछ भी दिया जो पूछ रहा हो जो दिया उनको आपस में घटा दो। 5 घटा दिए, झम से 23 आया, 23 से 21 उड़ाओ, जल्दी से 2 बचा, 2 झम से इसमें जोड़ दो मेरे दोस्त, तुरंत बता दो फ्राइडे विल बी द झमाझम, एकदम पका पकाया जवाब आ जाएगा। बोलो हाँ ना, फ्राइडे विल बी द राइट आंसर। ये सोचो। अच्छा ये घुमा के पूछा है, घुमा के पूछा है, मात्र इसको 5 सेकंड में उड़ा के रख दो, 110% उड़ जाएगा। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। जल्दी से इसका जवाब बताओ क्या होगा। घुमा के पूछा 5 सेकंड में, लेकिन जल्दी से आंसर बताओ यहां पे क्या होगा। अरे अभी भी अंगूठे वाला बटन नहीं दबा रहे हो, कोई समस्या हो तो बताओ यार, कौन सा ऑटो से जाना है तुमको, कम से कम अंगूठे वाला बटन दबा रहता है अगर लगता है कि हाँ चलो यार लोगों को पसंद आ रहा है। जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोको और मुझे बताओ, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे देन विच विल बी द डे नेक्स्ट थर्ड डे ऑफ द 17th। अब मेरी बात समझना, ये चाहता तो सीधे पूछ सकता था कि अगर पहला दिन शनिवार है तो 21वां दिन क्या होगा, लेकिन ये चाचा है ना हमारे, मौसा लगते हैं हमारे रिश्ते में, अगर पहला दिन शनिवार है मेरे भाई तो 17वें के बाद अगले 3 दिन तो 18 19 20। अच्छा सोचो अब यहां पे अगर 7 3 17 3 क्या हो गया 20 हो गया, लेकिन एक दिन आगे का पूछ रहा है। शाबाश, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मतलब जवाब क्या होगा मेरे पास, सैटरडे हो जाएगा। अच्छा क्यों सैटरडे हो जाएगा जरा सा ये बताओ तो, क्या यहां पे सैटरडे जवाब सही है। अच्छा 17वें के बाद अगले 3 दिन, तो 17 के बाद ये 18 हो गया, 19 30, अगले 3वें दिन कौन सा दिन होगा, तो 18 19 20। अगर 3वें दिन के बाद का अगर दिन पूछेगा तो वही दिन होगा, सैटरडे होगा। अगर तीसरे दिन बाद पूछेगा, क्योंकि पहला दिन शनिवार है, बोलो हाँ या ना, पहला दिन शनिवार है। अगर ये पहला दिन यहां पे नहीं पूछता है तो स्वाभाविक सी बात है हम क्या करेंगे, ये सीधे नहीं पूछेगा, 17वें के 3 दिन बाद पूछ रहा है, 3 दिन बाद पूछेगा तो 21वां है, अगर तीसरा दिन पूछेगा तो वो 20वां हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, तो वैसे सैटरडे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से इस पे बताओ कैलेंडर सेम कैसे होता है। कैलेंडर सेम होने का एक सुपर ट्रिक है, वो मैं बताता हूं, सुपर ट्रिक बताता हूं कि ये कैसे होगा। जल्दी से सोचो इसका क्या होगा। कैलेंडर 1990 का किसके जैसा होगा। कैलेंडर सेम होने का मतलब समझते हो, अगर आज सोमवार है मेरे दोस्त, अगर आज सोमवार है तो सोचो अगला वह कौन सा दिन होगा कि आज ही के दिन सोमवार पड़े। ऐसे नहीं समझोगे, अगर इस बार मेरा बर्थडे सोमवार को पड़ा है तो अगला बर्थडे मेरा सोमवार को कब पड़ेगा। अगर आज मेरा बर्थडे सोमवार को पड़ा है तो अगला बर्थडे मेरा सोमवार को कब पड़ेगा। अंकित राणा बहुत ही शानदार, अभिजीत कुमार, ठीक है ना। अब जरा सोचो कि अगर सोचो कि आज सोमवार है तो अगला बर्थडे कब पड़ेगा। कैलेंडर सेम होना लोग ट्रिक बताते हैं, लेकिन पहले सुनो कैलेंडर सेम कब होता है। विषम दिन की संख्या अगर 0 हो जाए तो ना तुम आगे जा पाओगे ना पीछे जा पाओगे, यानी ऑड डेज की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ना तुम आगे जा पाओगे ना पीछे। जैसे 2001 का कैलेंडर कब सेम होगा, तो 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ऐसे लिख लिए। अब एक का कैलेंडर सेम कब होगा, तो यहां पे इस पे एक का गैप, फिर एक का गैप, फिर एक का गैप, फिर 2 का गैप, ऐसे करते जाएंगे और जहां 7 का मल्टीपल आ गया तो वहां 0 होगा, तो इस दिन का कैलेंडर उस दिन के सेम हो जाएगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल क्या हो गया 0 हो गया। जहां पे 7 का गुणज 0 हो जाए तो ना आगे जा पाओगे ना पीछे जा पाओगे, उस दिन का कैलेंडर उसके सेम हो जाएगा। अब जरा समझना कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद सेम होता है। कुछ चीजें 90% लोग नहीं जानते, वो याद कर लो। लीप ईयर का कैलेंडर नोट करके लिख लो, जीवन में बहुत कम ही ऐसी चीजें मिलती हैं। लीप ईयर का कैलेंडर कभी सामान्य वर्ष में सेम नहीं हो सकता। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही सेम होता है। लीप ईयर का कैलेंडर कभी सामान्य वर्ष में सेम नहीं हो सकता। कोई भी लीप ईयर है मैक्सिमम जगह ये फॉलो होता है। इसे 100% कॉन्सेप्ट मत समझना, ये मैक्सिमम जगह फॉलो होता है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ा देते हैं। ये हर जगह फॉलो नहीं होता। अगर हर जगह फॉलो कराना है तो आप वही फॉलो कराएंगे कि जहां 7 का मल्टीपल 0 हो जाए। जैसे 2001 का कैलेंडर कब सेम होगा, तो 2002 2003 2004
2005, 2000, इस तरीके से करते जाओ, जहां 7 का मल्टीपल मिल जाए वो उसके सेम होगा। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल में होता है। लीप ईयर प्लस 1 है अगर, तो वो हमेशा 6 साल में सेम होता है। लीप ईयर प्लस 1 का मतलब 2004 लीप ईयर है तो 2005, 2008 लीप ईयर है तो 2009, यानी लीप ईयर प्लस 1 में 6 साल जोड़ दो। लीप ईयर प्लस 2 है तो उसमें 11 साल जोड़ दो, यानी 2000, जैसे मान लो 10 हो गया, 2006 हो गया। लीप ईयर प्लस 2 है तो 11 साल जोड़ दो। लीप ईयर प्लस 3 है तो फिर 11 साल जोड़ दो, और चौथा फिर लीप ईयर हो जाएगा तो 28 साल बाद हो गया। फिर लीप ईयर प्लस 1 हुआ तो 6 साल जोड़ दो, फिर लीप ईयर प्लस 2 हुआ तो 11 साल जोड़ दो, लीप ईयर प्लस 3 हुआ तो 11 साल जोड़ दो। तो 1990 क्या है? लीप ईयर प्लस 2 है। लीप ईयर प्लस 2 है, तो अगर 1990 में 11 जोड़ दोगे तो जैसे ही 11 जोड़ोगे 2001 हो जाएगा। 1990 का कैलेंडर 2001 के सेम होगा। 1990 का कैलेंडर 2001 के सेम होगा। जल्दी से ये करके दिखाओ। बेटा याद रखना, दिन निकालने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया, दिन निकालने के लिए कोई कोड याद नहीं करोगे, तुम्हें कसम है तुम्हारे चाहने वाले की, कोई भी कोड याद नहीं करोगे। क्या नहीं याद करोगे? कोई भी कोड, मंथ कोड, डे कोड, डिवाइडेड बाय 4, अरे दादा रे दादा। लीप ईयर का अलग कोड याद करो, सामान्य वर्ष का अलग कोड याद करो। कोई मेरे दोस्त छीछा लेदर नहीं करना, ये सब फर्जी की बातें हैं कि ये कोड याद करो, वो कोड याद करो। कोई भी कोड याद नहीं करोगे। जरा मैं नेक्स्ट टाइम, हाँ बिल्कुल करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ज्यादा परेशान नहीं हूं। जल्दी सोचो, इसका आपको आंसर निकालना है, लेकिन आप कोई कोड याद नहीं करोगे, ठीक है ना? फर्जी की बातें हैं दोस्तों। कहीं छटक गया एक आध कोड तो नाचे नाचे घूमोगे, अरे दादा रे दादा इसका कोड क्या था, ओह नो मैं तो भूल गया। ये सब छीछा लेदर नहीं। एकदम बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, सुन के जाना, दिल खुश हो जाएगा। जब भी पर्टिकुलर कोई पूछे कि बताओ 26 जनवरी 2012 को कौन सा था, जाके कैलेंडर देख लेना। गलत हो जाएगा ना तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। कैसे? इसमें एक घटा लो, 2011 कर लो। किसी ने कहा कि जो भी साल दिया हो, किसी ने कहा क्यों एक क्यों घटा रहे? अरे मैंने कहा 2012 का सिर्फ जनवरी तो हुआ है, अभी तो पूरा का पूरा साल बाकी है, तो 2012 को कौन सा दिन होगा? तो तुम एक काम करो, जो भी साल दिया हो उसको एक घटा के नीचे लिख लो। तो लोग पूछेंगे तो है ही ना तुमसे, भैया आपने एक क्यों घटा दिया? उससे कहना बाबू इसलिए घटा दिया क्योंकि 2012 का सिर्फ जनवरी हुआ है। या फिर लिखा होता 26 अक्टूबर 2012, तो भी हम नीचे 2011 लिखते। क्यों? क्योंकि 2012 का सिर्फ अक्टूबर ही तो हुआ है, नवंबर दिसंबर बाकी है। पूरे हुए साल कितने हैं? तो पूरे हुए साल कितने हैं? तो बोला कि सर यहां पे 2011 है। अब 2011 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले यहां पे 2011 लिखो, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ, 100 में 5 विषम दिन होते हैं, मैंने आपको बताया था। 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है, और 400 में 0 होता है। तो 400 में 0 होता है तो 800 में भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1200 में भी 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। 1600 में भी 0 होगा, 4 का मल्टीपल है 0 होगा, और 2000 में भी 0 होगा। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे 2000 में भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो बचा कितना? 11 बचा। 11 साल में मैंने बताया 11, और 11 साल में कितने लीप ईयर पड़े? 4 दूना 8, 2 लीप ईयर पड़े, तो 11 2 कितना? ये 13 हो गया। बोलो हाँ यार। और यहां पे 26 जनवरी तुम्हारे पास पहले से है, यहां पे तुरंत 26 को जोड़ दो, तो 6 3 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, 39 हो गया। और यहां पे 35 निकल गया, 39 में 35 निकल गया, तो कितना बचा? 4 बचा। और तुमको ये पता है कि संडे का, ये तुम्हें दिन का कोड याद नहीं करना। बताओ संडे को कोई काम होता है क्या किसी के पास? 0 होता है। काम शुरू कब से होता है? मंडे से। फिर क्या है? ट्यूसडे से, फिर वेडनेसडे से, फिर थर्सडे से, फिर फ्राइडे, और फिर सैटरडे। बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारा आंसर कितना आया? 4 आया। 4 को क्या है? थर्सडे है, विल बी द राइट आंसर। ना मंथ कोड याद करना है, ना डे कोड याद करना है, कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं मंथ कोड डे कोड कुछ याद करना है। 2012 है, एक कम करके नीचे लिख दो, 2011 हो गया। 2011 में सीधे 2000 हटा दिए, बचा 11। 11 में कितना हो गया? 2 लीप ईयर हो गया, तो 11 2 13 हो गया। अब 13 के बाद कहां तक जाना था? 26 जनवरी, यहां तो 26 हो गया। और 26 नहीं भी लेना चाहते तो तुम 13 + 5 कर देते, इससे 21 निकाल देते। और अगर इसे 13 नहीं लिखना चाहते थे तो यहां से भी 7 निकाल देते। 13 में से 7 निकाल दिए तो 7 8 9 10 11 12 13, 6 कर देते। 6 5 11 हो गया। 11 में 7 निकालते तो भी 4 आता, और 4 पे आते तो भी थर्सडे हो जाता। यानी कैलकुलेशन इतना लीस्ट कर दूंगा कि तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा कि सर कसम से इतना लीस्ट कैलकुलेशन होता है। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा दो अगर समझ में आ रहा है तो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैलेंडर हमेशा साथ लेके चलता हूं। जनवरी 2012 का कैलेंडर है, जाके अपने उस दिन कोई भी जानने वाला जनवरी 2012 को, ये देखो 26 तारीख थी, ठीक है ना? मेरे ऊपर भरोसा मत करो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मजा आ रहा हो तो जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो। 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? जल्दी से उड़ा के दिखाओ। 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था?
अब जल्दी से उड़ा के दिखाओ कौन सा दिन था। 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? अब जल्दी से उड़ा के दिखाओ, बेइज्जती नहीं करना। हाँ, रोज सुबह 10 बजे मेरी क्लास होगी, रोज सुबह 10 बजे हमारी मुलाकात होगी। अब जरा सुनना, 8 मार्च 2012, उड़ाना है उड़ाना है उड़ाना है। क्या लिखा है? 8 मार्च 2012, 8 मार्च 2012 लिखा है ना? 2012 से एक घटा के नीचे लिखेंगे। किसी ने कहा ये क्यों किया आपने? जल्दी से बताओ ना, लोगों को क्या कहोगे? किसी ने कहा ये क्यों किया आपने? बोले मेरे लाल 2012 का सिर्फ मार्च ही तो चल रहा है, अभी तो पूरा महीना बाकी है। हम यहां कंप्लीट ईयर लेते हैं, तो कंप्लीट ईयर उससे एक कम ही तो होगा, 2011। अब 2011 को कैलकुलेट कैसे करें? सॉरी, 2011 को कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2011 में 2000 तो सीधा सीधा निकल गया, 2000 जीरो हो गया, काम खत्म। अब हमारे पास 11 बचा, तो 11 में कितना हो गया? 11 सीधा सीधा हो गया, बोलो 11 सीधा सीधा हो गया। अब 11 के बाद कितने लीप ईयर पड़े? 2000। अब बताओ 11 में कितने लीप ईयर पड़े? 2 बचे, तो 11 2 कितना हो गया? 13 हो गया। तो 13 तो हमें 2011 तक का मिल गया, 2011 तक का हमें 13 मिल गया। जाना कहां है? मार्च तक जाना है। तो आपको पता है जनवरी और यहां पे फरवरी 29 की होगी, अगर गलत नहीं हो तो फरवरी 29 की होगी, क्योंकि 2012 लीप ईयर होता है, ठीक है ना? और 8 मार्च जाना है, तो इसको करेंगे कैसे? 31 को 3 लिख सकते हैं, 28 निकल गया 1 लिख सकते हैं, इससे 7 निकल गया 1 लिख सकते हैं, यानी 3 2 5, और 13 में 5 जोड़ दिए तो हो गया 18, और 18 में 7 दूनी 14 निकल गया, बचा 4। अब जरा सोचो, फिर से करना कुछ नहीं है। मैंने फिर बोला कि 2011 तुमको ऐसे कैलकुलेट करना आ गया कि नहीं? 2011 है, 2011 में तुमको पता है 2000 सीधे सीधे निकल गया, बचा कितना? 11। 11 में कितने लीप ईयर पड़े? 4 दूना 8, यानी 2, यानी ये हो गया 13, 2011। अब मार्च तक जाना है, तो जनवरी क्या हो गया? 3, फरवरी क्या हो गया? 1, 29 की फरवरी होगी, स्वाभाविक सी बात, और 8 मार्च तक जाना है, तो 3 1 4, 8 4 कितना हो गया? मान लो इसे 12 हो गया। अब इसमें 12 ही तुम जोड़ दो, 3 2 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, 25 हो गया, 7 3 21 निकला, तो भी 4 हो गया। अब आके देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए। थर्सडे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब किसी का संडे आ रहा है, किसी का फ्राइडे आ रहा है, क्योंकि तुमने 2012 ले लिया है। तुम फिर से देखना, तुम बोलोगे अरे सर हाँ मैंने तो 2012 ले लिया। मैंने क्या कहा था? एक घटा के नीचे लिख दो, क्योंकि 2012 का सिर्फ मार्च हुआ, इसलिए 2012 नहीं लोगे, 2011 लोगे। जो भी साल लिखा है उससे एक घटा के नीचे लिख दो। कोई मंथ कोड याद नहीं ना करना रे बाबा, नहीं करना, कोई मंथ कोड तुम्हें याद नहीं करना, और विद इन अ सेकंड कोई मंथ कोड नहीं, कोई डे कोड नहीं, कोई अब लीप ईयर का अलग कोड याद कर रहे हो, मंथ कोड तुम अलग याद कर रहे हो, डे अलग, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। अरे दादा रे दादा, बहुत कष्ट होता है, वो कतई नहीं करोगे। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो अगर मजा आ रही है तो। मैंने आपसे पहले कहा था कि जा जा के कहां मिन्नतें फरियाद करोगे, रोज 10 बजे मिलो, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि क्या याद करोगे। लेकिन कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे मिला करो और कमेंट बॉक्स में लिखा करो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहां पे देख लो थर्सडे था कि नहीं। मेरे कहने से मत माना करो यार, मार्च 2012 का कैलेंडर लेके आया हूं, थर्सडे को ये देखो 8 था कि नहीं था। बोलो हाँ या ना। 1 घंटे की क्लास है, बस संपन्न हो गई, बस 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 संपन्न हो चुकी, टेंशन नहीं लेना। ये बताओ 31 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ 31 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक है ना? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मुझे क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। रोज 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 मैं कह रहा हूं, रोज आप हमें यहां पे रोज सुबह 10 बजे आप हमसे हंसते खेलते चीजें सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। हंसते खेलते चीजें सीखोगे, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा कि सर कसम से क्लास में मजा आ गई, आज कैलेंडर नए तरीके से सीखा। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, और जाते जाते लाइक करके जाओगे, ये मुझे जरूर बता देना। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, मैं उन लोगों का नाम पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से सीजीएल सीएचएसएल का वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे और ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। अंगूठे वाला बटन दबा के जाना है और जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, कि अतुल अवस्थी सर की क्लास में सब भाई मिलकर आराम से ताबड़तोड़ पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।